हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। आज हम जो है इकोनॉमी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे, जो है आपका इन्फ्लेशन, जिसको आप मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तो आपने हाल ही में जो है करंट में या न्यूज़ में आप देख रहे होंगे और देखा भी होगा कि जो है इन्फ्लेशन के मापने के जो इंडेक्स है आपके WPI और CPI काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में है। तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन जितने भी अभी आप एग्जाम हुए हैं, इवन यूपीएससी में भी जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो और आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो है इससे संबंधित क्वेश्चन के आने की जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इस इंडेक्स को WPI और CPI को जो है बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल आसानी से समझेंगे, ताकि जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो पहले जो WPI है या CPI है उसको समझने से पहले हम जो है मुद्रास्फीति को देख लेते हैं, इन्फ्लेशन को देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। और इससे पहले भी जो है इकोनॉमी के बहुत से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको इकोनॉमी करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप जो है सारे वीडियो को, इकोनॉमी से संबंधित जितने वीडियो हैं उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो हमारी जो डेली यूज़ की जितने भी वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, ठीक है, जो हम कॉमनली जिसका यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि फूड है, क्लॉथिंग है, हाउस से संबंधित जो भी गुड्स हैं, तो उसके जो प्राइस में जो है इंक्रीज हो जाना, ठीक है, प्राइस का अचानक से बढ़ जाना, वो होता है इन्फ्लेशन। मतलब हमारी डेली यूज की जितनी वस्तुएं हैं, गुड्स है, सर्विस है, उसके प्राइस में इंक्रीज हो जाना, प्राइस बढ़ जाना, वो होता है इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे यही लिखा है कि राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विस ऑफ डेली और कॉमन यूज, सच एज, एग्जाम्पल के लिए जैसे फूड्स है, क्लॉथिंग है, हाउसिंग है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है प्राइस में जो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसी को कहा जाता है मुद्रास्फीति। या इसको एकदम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस मतलब का जो है इंक्रीज हो जाना, ठीक है, इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और उसके साथ साथ अगर गुड्स और सर्विस का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उसके वैल्यू ऑफ मनी, जो बोले थे मनी का जो मूल्य है, ठीक है, मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कैसे, इसको अगर हम समझ सकते हैं कि 1 साल पहले आप जो है यहाँ पे 10 टॉफी ले रहे थे 10 रुपीज का, ठीक है, और अब जो है 5 टॉफी जो है आती है आपके 10 रुपीज, 10 रुपीज की। तो यहाँ पे देखिए जो वस्तु है, ठीक है, जो टॉफी जो है 10 टॉफी जहाँ 10 रुपए की आती थी, आज वही टॉफी 5 टॉफी जो है 10 रुपए की आ रही है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है प्राइस जो है गुड्स और सर्विस, मतलब जो प्राइस है वो जो है इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मनी जो है वही रहती है, या फिर ये कहे कि इस मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, गिर गई, ठीक है। तो ये होता है आपका इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अब हम जो है एक मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इन्फ्लेशन। जहाँ इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन को जो मापने के लिए जो इंडेक्स यूज किया जाता है उसको, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे आप 3 चीजें पहले समझिए। एक होता है आपका PPI, ठीक है, एक होता है WPI और एक होता है CPI, ठीक है। ये 3 जो है इंडेक्स हैं जो इन्फ्लेशन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक देखो, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर मतलब कि जहाँ पे जो है उत्पाद बनता है, ठीक है। तो जहाँ लागत जो होती है, मतलब उस उत्पाद को बनाने की जो लागत है, ठीक है, उसको बेस मान के उसका जो है अगर हम प्राइस निकालते हैं कि जनवरी में मान लो
आज अगर जनवरी है, ठीक है, जनवरी में उस लागत का मूल्य 5 रुपए था और नेक्स्ट जनवरी में जो है उस सामान का जो है लागत आ गया कितना, 10 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो है आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है कि 5 रुपए से ये 10 रुपए हो गया। इसके लिए क्या किया जाता है, एक बेस ईयर लिया जाता है। अगर हमें कोई इन्फ्लेशन को नापना है कि इस साल के कंपेयर में हमें पिछले साल के कंपेयर में हमें इस साल का इन्फ्लेशन मापना है, तो उसको एक बेस ईयर माना जाता है कि इस टाइम से जो है कितना प्राइस में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक बेस ईयर निकालती है। अभी जो है बेस ईयर आपका 2011 और 12 है। ठीक है, तो ये जो है जहाँ पे उत्पाद बन रहा है और उसमें लागत कितनी है तो उस पर निकाला जाता है प्राइस। उसके बाद जो है होलसेल, मतलब जो थोक, पूरा जो सामान थोक के रूप में जहाँ बिकता है, जहाँ जाता है, वहां पे जो है प्राइस निकाला जाता है गुड्स और सर्विस का। वहां पे जो बोलते हैं उसको WPI। ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल पे, लागत लेवल पे जो निकाला जाता है वो है PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। और होलसेल पे जो निकाला जाता है उसको कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और उसके बाद जो है रिटेलर पे, इसमें जो है क्या होता है, डायरेक्ट जो है कंज्यूमर के पास जो है सामान जाता है। ठीक है, तो उसके प्राइस में जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है उस पर निकाला जाता है, तो उसको कहा जाता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन अभी जो यूज किया जाता है आपके इन्फ्लेशन को, इंडिया में इन्फ्लेशन को मापने के लिए, तो वो किया जाता है CPI। क्यों? क्योंकि WPI में जो है सिर्फ क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ वस्तुएं होती है। लेकिन CPI में हम जो है वस्तुओं के साथ साथ जो है सर्विस का भी जो है इन्फ्लेशन हम यहाँ पे निकालते हैं। तो चलिए इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आपके प्री में जो है किस तरह के पूछे जाएंगे उसको देख लेते हैं। देखिए WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, जो कितनी वस्तुओं को जो है WPI में शामिल किया जाता है, मतलब थोक मूल्य सूचकांक जिसको हम कहते हैं, तो 697 गुड्स हैं जिनको जो है शामिल किया गया है। दूसरी चीज याद रखिएगा, बेस ईयर क्या लिया गया है, तो बेस ईयर है इसका 2011-12। पब्लिश पूछा जाता है कि WPI जो है मतलब WPI को जो है पब्लिश कौन करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है आपके WPI जो इंडेक्स है उसको जारी करती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेन चीज यहाँ पे है कि इसमें WPI में सर्विस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्विस का जो है हम होलसेल में या थोक में जो है सर्विस को हम यहाँ पे नहीं गिन सकते, इसलिए जो है, या फिर होलसेल में जो है सर्विस का मापन नहीं हो सकता है। तो WPI में हम सर्विस को नहीं लेते, सिर्फ गुड्स का जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन या प्राइस जो है निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं CPI। तो CPI है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मतलब कंज्यूमर के पास जो उपभोग करेगा उसके पास जो है सामान जब पहुंचता है तब प्राइस क्या होती है और उसमें इन्फ्लेशन कितना आया है उसको यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसमें जो है आपके गुड्स और सर्विस दोनों को जो है शामिल किया जाता है CPI में। बेस ईयर इसका 2012 है। ठीक है, पब्लिश जो करता है CSO करता है, अब ये NSO हो गया है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है या जारी किया जाता है। इसको जो है 4 वर्ग में बांट के किया जाता है। एक तो CPI IW, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं। CPI जो है आपका एग्रीकल्चरल जो लेबर है उसका निकाला जाता है। CPI रूरल लेबर है उसका निकाला जाता है। और CPI रूरल और अर्बन कंबाइंड लेवल पे जो है CPI यहाँ पे निकाला जाता है। तो इसको जो है 4 भाग में डिवाइड करके देखा जाता है। तो आप न्यूज़ में जो रहा है वो जो रहा है इंडस्ट्रियल वर्कर का। ठीक है, तो इसका जो है बेस ईयर जो है बदल दिया गया है। अब जो है बेस ईयर क्या लिया जाएगा, 2016। पहले क्या था, 2010 जो है बेस ईयर लिया जाता था, लेकिन अब जो है 2016 को जो है यहाँ पे बेस ईयर माना जाएगा।
ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि यहीं से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं WPI और CPI में डिफरेंस क्या है। तो एक तो ये है कि WPI जो है प्रोड्यूसर लेवल पे निकाला जाता है और CPI जो है कंज्यूमर लेवल पे निकाला जाता है। अभी हमने उसको देख लिया है। WPI में जो है गुड्स शामिल है, सर्विस नहीं, ठीक है। और CPI में जो है गुड्स और सर्विस दोनों शामिल होते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि RBI ने जो है इन्फ्लेशन के मापन के लिए जो है किसको एडॉप्ट किया है, किस मतलब इन्फ्लेशन के मापन में जो है RBI किसका यूज करता है, तो CPI का यूज करता है। ठीक है, क्लियर है। तो इतनी जो है कुछ चीजें हैं, इतनी ही चीजों को आपको याद रखना है और क्वेश्चन अगर आपके आएंगे तो इतनी से ही, अगर WPI CPI पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद रखिएगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे आपसे वो चीज क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।